बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि रोज़ाना नई नई पेशरफ्त सामने आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और नई नई चीज़ें सामने आती हैं जिसको डिस्कस करना शो में लाजमी और ज़रूरी हो जाता है। आज के शो में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टार बैट्समैन के जिनकी फैमिली ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया। शोएब मोहम्मद साहब बज़रिया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी ने सिंध स्कूल्स क्रिकेट लीग कराने का ऐलान कर दिया। लीग में 240 टीमों के मजमूई तौर पर 3850 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का क्रिकेट ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान, खिलाड़ियों को ड्यूटियों पर भेजने का फैसला। बिस्मा मारूफ ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 में शिरकत के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। इंग्लैंड को बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी शिकस्त का सामना, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। जो रूट मोहम्मद यूसुफ का 15 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गांगुली भी आलमी वबा कोरोना वायरस की लपेट में आ गए हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हमें ज्वाइन करेंगे बज़रिया वीडियो लिंक पाकिस्तान की ज़बरदस्त मोहम्मद फैमिली के एक स्टार बैट्समैन शोएब मोहम्मद साहब के जिन्होंने ना सिर्फ बहैसियत बैट्समैन पाकिस्तान को काफ़ी सर्व किया बल्कि पाकिस्तान की टीम के साथ वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे और मुख्तलिफ हैसियतों में फील्डिंग कोच भी रहे। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया। एक ऐसी फैमिली से इनका ताल्लुक जिन पर मुद्दतों जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फ़ख्र करेगी। और अब से चंद दिन पहले हनीफ मोहम्मद साहब जो लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब हैं उनकी सालगिरह भी थी और हमने अपने शो में भी इसका तस्करा किया था। यहीं से आगाज करते हैं। शोएब मोहम्मद साहब को पहले खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। सलमान शोएब भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अब से 3-4 दिन कबल जो है लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की सालगिरह थी, तो उस हवाले से कोई अगर आप मुख्तसर सा कोई मैसेज देना चाहें। आज मैं गया था सिंध मदरसतुल इस्लाम का, आज एक वहाँ एक फंक्शन था और वहाँ एक खातून मुझे मिली और उन्होंने बताया कि वो वेस्ट इंडीज से हैं और जब डैडी ने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किया 337, तो उसके बाद फौरन बाद उन्होंने बताया कि वहाँ कम से कम उसके कुछ ही अरसे के बाद कम से कम 100 बच्चों का नाम हनीफ मोहम्मद रखा गया। माशाल्लाह, ये बड़ी अचीवमेंट है और जितना फ़ख्र किया जाए, मुझे सुन के इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है तो यकीनन आपको कितना फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। आप सिंध मदरसतुल इस्लाम की हम बात करें, हनीफ मोहम्मद साहब की बात करें, मोहम्मद फैमिली की बात करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मास्टर अब्दुल अजीज़ का जिक्र ना हो कि जिन्होंने कोचिंग की इब्तदाई दौर में हनीफ मोहम्मद साहब की, और अब पीसीबी भी जो है वो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहा है। तो शोएब भाई, ये इनिशिएटिव किस तरह देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पीसीबी जो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अभी चंद दिन कबल जो रमीज़ राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि वो स्कूल के बच्चों को स्टाइपेंड भी देंगे, 30-30 हज़ार रुपए स्टाइपेंड देंगे जो बच्चे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एटलीस्ट 100 बच्चों को उन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको स्टाइपेंड देंगे 30,000 का। और इंटर स्कूल क्रिकेट, ये कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा? जो स्टाइपेंड 30,000 रुपए बच्चों के लिए जो किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बहुत से बच्चों को ये दिल में होगा, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे या जिनका नाम नहीं आएगा, कि आइंदा आने वाले दिनों में उनका नाम आए और उनको, हालांकि अमाउंट की बात नहीं होती, लेकिन बच्चा है, बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव और इस तरह की गिमिक्री रखी जाती है और फिर एक दफा जब शौक बढ़ जाए तो वो फिर गिमिक्री फिर पीछे हट जाती है और उसका वो पैशन ओवरटेक कर जाता है। तो ये वो जो शुरू का जो मोमेंट है और उसको हायर जो पर्सपेक्टिव या जो बिगर हाइट्स या अचीव्ड बाय लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, वो चीज जब सामने आएगी और तो उस तरह बढ़ता है और फिर उस मोल्ड में आने की कोशिश करता है एक बच्चा, या आने की करे कि जहां ओवरऑल पाकिस्तान को इन अ लॉन्ग रन बिल्कुल बेताशा फायदा होगा। अच्छा शोएब भाई, आप नहीं समझते क्योंकि जब आईपीएल का पहला सीजन था तो उस वक्त जो अंडर 19 क्रिकेटर्स एमर्जिंग कैटेगरीज में लिए गए थे आईपीएल में, तो उस वक्त उनको पैसे नहीं दिए गए थे बल्कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनके जो फिक्स डिपॉजिट थे उसमें पैसे रखवा दिए गए थे, ताकि अभी छोटी उम्र में बच्चों को पैसों की जो है वो लत ना पड़े या पैसों की तरफ उनका रुझान ना हो। आप नहीं समझते कि जो 30,000 रुपये हम दे रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जो है वो वाला एक्सपेक्ट सामने आ सकता है?
क्रिकेट एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है और ये एक बैट ही कोई आज अगर जो गुड टॉप क्वालिटी का है तो वो 2 लाख रुपए का है, उसके शूज 8-10 हजार के, हेलमेट 25-30 हजार रुपए का है। तो मेरा मतलब है कि आपको अपने गेम के ऊपर फोकस करने के लिए सेफ्टी मेजर्स भी लेना बहुत जरूरी है और बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपके पास हो तो ये कि सेफ्टी या लॉन्ग रन के लिए ये बिल्कुल फायदेमंद चीज होती है। और 30,000 रुपीज की अमाउंट एक इनिशिएटिव है, बेसिकली एक इंटाइसिंग चीज है बच्चों के लिए और उससे पैसों की बात नहीं है, लेकिन वो उस तरफ हो सकता है कोई कार्टून या मूवीज या कोई ड्रामा देखने के बजाय क्रिकेट की कोई वीडियोस देखे कि यार ये कैसे खेल रहा है ताकि मैं भी कुछ अच्छा करूं तो फिर इसके ऊपर वाले स्लॉट में आऊं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। तो आ जरूर सकता है, आपका पॉइंट अपनी जगह सही है, लेकिन उस जगह पे आने के लिए आपको एक बैकअप सपोर्ट चाहिए, फिर नरिशमेंट है, फिर अगर आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, ट्रेनिंग जब हार्ड करेंगे तो फिर आपको नरिशमेंट भी उस तरह की चाहिए होती है। तो 30,000 एक बच्चे के ऊपर खर्च करना मैं समझता हूँ जो सीरियस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ शौक के लिए तो आप कुछ भी चल सकता है, लेकिन जब आपका जो रूटीन हो, पैटर्न हो कि आपको ये खाना है, ये आपका ट्रेनिंग सेशन के इतने आवर्स इन्वॉल्व है, तो देन प्रॉब्ली 30,000 जो है इक्विपमेंट में नहीं, शायद खाने पीने में आपकी हेल्दी चीजों में ही खर्च हो जाए। लेकिन शोएब भाई, आपको नहीं लगता कि ये एक तरफ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूल के बच्चों को आप जो उनके टैलेंट को नर्चर करें, उनकी टेक केयर करें, दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट्स बंद होते जा रहे हैं। आज जो खबर आई है कि वापडा ने अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया। डेफिनेटली इट्स अ बिग सेटबैक और इसके अंदर एक बच्चे को डिपार्टमेंट जिस तरह, इसलिए कि हम खुद पीआईए में जैसे रहे, तो एक जो डिपार्टमेंट जो आपको जो बैकअप देता है और उसका केयर टेक करता है ऑल थ्रू आउट द ईयर, थिक और थिन में वो साथ होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीसीबी के जो दूसरे जो रीजन क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट और ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरे गेम्स के अंदर लोग थोड़ी इतना पैसे, चलो क्रिकेट में अगर थोड़ा बहुत दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गेम्स भी तो साथ साथ सफर कर रहे हैं और उसमें सिर्फ क्रिकेट तो नहीं रह गई दुनिया में खेलने के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के जो लॉरल्स हैं, मेडल्स हैं, दूसरे गेम्स और स्पोर्ट्स वाले भी लेके आए हैं, तो उनका भी बिल्कुल हर पाकिस्तानी को ख्याल करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को ख्याल करना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से एक दफा ओवरव्यू एक दफा फिर करना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स दुनिया में, हर दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा रही है, उसके लिए बेटरमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नई नई इन्वेंशन की जा रही, किस तरह बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादा आए। और पाकिस्तान के अंदर ऑन द अदर साइड इट्स अ सॉरी सागा आई गॉट टू से कि मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा स्पोर्ट्स की एम्फेसिस नहीं दिए जा रहे, विच इज रियली सैड एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जा रहा है। लोग बच्चे दूसरे गेम्स में क्या आएंगे, गेम्स में तो आ ही नहीं सकते, तो फिर दूसरी चीजों में जाएंगे। हेल्दी नेशन वो होती है जो जिनका स्पोर्ट्स से पता चलता है कि ये एक हेल्दी नेशन है। ऑलराइट, शोएब मोहम्मद साहब से हमने बात की इंटर स्कूल के हवाले से, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, और मुझे याद है कि जब 1996 के वर्ल्ड कप में यूएई की जो टीम आई थी, उसके जो कप्तान थे सुल्तान जरवानी, वो शोएब मोहम्मद साहब के साथ अभी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। उसमें इतना ज़बरदस्त जो था कल्चर था पाकिस्तान में इंटर स्कूल क्रिकेट के हवाले से। और अब ना सिर्फ डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं बल्कि साथ साथ जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो स्पोर्ट्स के जो कोटा था, जो सीट्स थी, एडमिशन थे, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों से जो स्पोर्ट्स पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जा भी रहा है और मजीद जाता हमें नजर आएगा। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे शोएब मोहम्मद साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, उस विजन के हवाले से जिसको लेकर रमीज राजा साहब इस वक्त चल रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शोएब मोहम्मद साहब से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और थोड़ी निचली सतह पे बात कर रहे थे। अब थोड़ी बात करेंगे उस विजन के हवाले से जो रमीज राजा साहब लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो शोएब भाई मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड जिस समत में गामजन है, कुछ लोग उससे मायूसी का भी शिकार हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात बेहतर नहीं हो रहे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ठीक है क्रिकेट फ्लरिश करेगी। एज ए स्टार ऑफ मोहम्मद फैमिली, एक आइकॉनिक फैमिली के फर्जंद होने के नाते आप किस तरह इन मामलात को देख रहे हैं? नहीं, ओवरऑल जब से रमीज आए मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो डिसीजन है वो बहुत पॉजिटिव लिए गए हैं और हेल्दी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इसके अंदर जो और टीम के अंदर जो चेंजेस भी जो आपने देखने आए, जो वर्ल्ड कप के अंदर जो इनिशियल जो टीम थी उसके बाद जो चेंजेस आए, एम्फेसिस दिए गए कि इसके अंदर कोई वीक लिंक है, वीक लिंक नजर आ रहे हैं कुछ प्लेयर्स, तो उनको उन्होंने रीएडजस्ट करा गया। और उसके बाद आपने देखा कि टीम की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग नजर आई। पहले मैच के बाद से ही इंडिया के आपने देखा कि जो टुगेदरनेस, जिस तरह एक यूनिट होके खेलना और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नजर आया। तो ये तमाम चीजें व्हेन यू स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट वाली बात है, हर चीज फिर वो हर चीज करेक्ट होना शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया के सामने वो कहने की जरूरत नहीं होती, नजर आने लगती है। तो वो चीजें देखने में बिल्कुल आई हैं। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स इतने सारे चीजें हैं बोर्ड के अंदर जो प्रीवियस मैनेजमेंट ने, मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं दिया, अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया, और जिसको हम हाईलाइट टाइम एंड अगेन करते रहे, आप भी हम भी। लेकिन ये कि उम्मीद है कि बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। रमीज बीइंग क्रिकेटर, और वो उसने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेली और उस इंट्रिकेसीज को समझता है, वर्ल्ड क्रिकेट को भी देख रहा है साथ साथ। लेकिन आई एम श्योर उसको हर्डल्स तो आएंगी और कुछ डिसीजन मेकिंग बाज दफा सही होती हैं, बाज दफा गलत भी हो सकती हैं, लेकिन चांसेस हैं कि बेहतर हो। और शोएब, आपने ग्रासरूट क्रिकेट की बात की, आप खुद डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल के आए, मेहनत करके सामने आए। जो रमीज राजा साहब है उनका जो विजन है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतरी के लिए इकदाम हैं, खासतौर से उनका जो मेन कंसर्न है वो पिचेस अच्छी होना है, जिसके लिए वो ड्रॉप इन पिचेस की भी बात कर रहे हैं, मट्टी भी मंगवाने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करक में वो मट्टी मिलती है कि जिसमें ज़्यादा बाउंस होता है, जो ज़्यादा लाइवली होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में ज़्यादा फोकस है रमीज राजा साहब का? देखिए, इसके अंदर मेरे दो वर्जन्स हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया, आई होप और कि ये जो उनका विजन है उस हिसाब से वो उस पे वो पूरा उतरे हैं और पाकिस्तान को उसके अंदर फायदा हो। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, क्रिकेट पिच अच्छी, बैट अच्छा, कपड़े कलफ वाले, जूते चमकते हुए, उससे क्रिकेट नहीं आप सीख सकते। आपको क्रिकेट को सीखने के लिए उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है और आपको यू गॉट टू बी इन द बेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स, या फिर कुदरत की तरफ से जिस तरह हनीफ मोहम्मद साहब या जावेद मियाँदा साहब या ज़हीर अब्बास साहब या जिस तरह माशाल्लाह बाबर आजम है, इस किस्म के जो कुदरत के कुछ प्लेयर्स, तो 10 साल में एक प्लेयर आपको एक हीरा मिलता है, लेकिन उस 10 सालों में आपने प्रोड्यूस भी करने होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो बात कहने की यह है कि आपको क्रिकेट बेटर करनी है तो उसके जो लोअर स्केल है जो है पाकिस्तान टीम से पहले, वहां उसकी करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी। उनकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर एम्फेसिस होने चाहिए। उनको फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, पाकिस्तान में स्पिन और फास्ट बॉलिंग के ऊपर विकेटें ली भी गई हैं और सेंचुरीज, डबल और ट्रिपल सेंचुरीज भी की हैं। बात यही है कि पिचेस आने से अच्छा जरूर होगा, लेकिन वो टू सेलेक्टेड फ्यू प्लेयर्स होगा, 10, 15, 20 प्लेयरों को उसका जरूर फायदा होगा जो वहां खेलने जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा पहले आप अगर फास्ट विकेट करनी है, पिच के मूवमेंट और वो करना है, तो आप 20
प्रैक्टिस जब आप करें तो 20 कदम की नहीं, सॉरी 22 कदम की पिच नहीं, आप 20 कदम की यार्ड की पिच कर ले तो वो बॉलर फास्टर भी हो जाएगा और उसकी छोटी मूवमेंट भी आपको जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगी और इस किस्म की टेक्निकल एबिलिटीज। अगर ग्राउंड को अगर रोल कम करें तो टर्निंग विकेट वैसे ही बन जाता है। सीमिंग पाकिस्तान में बेताशा, कराची, लाहौर, तमाम, इवन फैसलाबाद, यू नेम इट, अगर घास छोड़ें तो वहां विकेटें सीमिंग भी होती हैं और हमारे फास्ट बॉलर्स ने 5-5, 10-10 विकेटें एक एक टेस्ट मैच में ली हैं। मेरा अंदाजा है कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट होती, अगर आपके पास फ्री हैंड होता तो उसके अंदर अगर कुछ ग्राउंड्स के ऊपर अगर एम्फेसिस दे दिए जाते, कुछ 5-7 ग्राउंड बन जाते तो, और तो वहां वो जो बच्चे जो अच्छे 15 साल, 16, 17, 18 साल के बच्चे खेलते, शोएब भाई इस हवाले से रवीज राजा साहब ने तो शायद ज्यादा बेहतर होता, मेरा अंदाजा है। शोएब भाई क्या आपको लगता है कि सारी चीजें उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आपका सिलेक्शन का मेयार बेहतर ना हो? क्योंकि जो कोचेज हैं वो मुस्तदा, आप इस बात के जो है विटनेस भी हैं और आप इस बात के आप मुतासिरीन में भी शामिल हैं कि कोचेज जो हैं वो अपनी ग्रजेस निकाल रहे होते हैं कि जी फलाने वक्त में तुम्हारे फादर क्रिकेट खेलते थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर क्रिकेट खेलते थे, तो ये हुआ, तो अब आज वो वक्त है कि आज हम उसका रिवेंज ले सकें। नहीं, बिल्कुल बात तो ये है कि जो ज्यादातर देखिए पाकिस्तान टीम के अंदर हाईएस्ट ग्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं, लेकिन उसके अंदर क्या उन बड़े इंसेंटिव्स के अंदर क्या उतना ही इनपुट वो पाकिस्तान टीम में डाल रहे हैं, या अगर उनको हटा देंगे तो पाकिस्तान क्या 25-50 रन में आउट हो जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात समझने वाली है कि जो बहुत से जो प्लेयर या पाकिस्तान सर्किट के अंदर जो रीजनल क्रिकेट के अंदर जो बहुत से कोचेज या जो लोग जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जितना खेला है उतना ही आगे बात कर सकते हैं। यू आर व्हाट यू ईट वाली बात, जो आप खाएंगे वही आप लिवर, वैसे ही आपका बिहेवियर या बॉडी बनेगी। इसी तरह जितना आपने खेला है उतना ही आप सिखा सकते हैं। आपने खेला कम है और आप चाहते हैं कि जी दुनिया के टॉप प्लेयर के माइंडसेट के साथ आपको कंपेयर किया जाए तो शायद मुश्किल होगा। तो बात इस तरह की है कि ये समझने वाली बात है कि बहुत और ये जो पर्सनल ग्रजेस वगैरह का, तो ये तो जब मैं खेलता था जब भी देखने में आया। अब जैसे आपने जो कहा जैसे शेजर के ऊपर कि जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया 265 रन, तो उसके बाद 2 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया और इस सीजन तो खिलाया गया, जबकि दूसरे बहुत से रीजन के अंदर दूसरे प्लेयरों की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, या जो मेन कीपर थे वो उनकी भी पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन जान के पर्पसली मैं समझता हूँ कि नहीं खिलाया गया। बट एनीवे दैट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन सेटअप की बात है कि कितने जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उस चीज के ऊपर क्या उनकी नजरें हैं भी। मैं नहीं समझता कि इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है, बस जो काम चल रहा है वो उसी तरह चलाए जा रहे हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हायर अथॉरिटीज को, हाईएस्ट लेवल को, इवन रमीज के लिए ये मैसेज है, ही गॉट टू लुक इनटू इट बाय हिमसेल्फ, इसलिए कि नीचे के लोग जो हैं वो काफी लेफ्ट राइट एंड सेंटर चीजें कर इधर उधर की बातें बता के मेन एम्फेसिस को सामने नहीं लेके आते। तो वो जरूर उनको पता करना चाहिए कि कहाँ गलतियां फिर भी एक्सपोज हो रही हैं। राइट, शोएब मोहम्मद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और इस वक्त मैं लूँगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एशेस के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर जो इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जाके इतना अच्छा क्यों नहीं खेल सकती, और साथ साथ यही जो गुफ्तगू इसको भी थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा शोएब मोहम्मद साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शोएब मोहम्मद साहब बात कर रहे थे कि जिसने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हो तो वो किस तरह से वो डिलीवर कर सकता है। लेकिन शोएब भाई, आपको लगता है कि रमीज राजा साहब अब तक ठीक है, जब से वो आए वो थोड़ा डीप वाटर में ही हैं, टीमें आने के बाद वापस चली गई हैं, कुछ और मसाइल हैं कि जो फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, फिर अभी डोमेस्टिक के हवाले से जो फंड के लिए वो अभी कभी कराची आ रहे हैं, कभी कहीं और वो परसू कर रहे हैं, फिर साथ साथ इंटरनेशनल टूर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो रमीज राजा साहब अकेले कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जल्द या बदेर उनको
प्लेयर से मुलाकात करनी चाहिए और उन प्लेयर से मुलाकात करनी चाहिए कि जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, जो जॉब सीकर नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी इसमें वो ताखिर कर गए, क्योंकि आप जैसे प्लेयर या और जो डिसेंट प्लेयर हैं, अगर वो उनसे मिलेंगे तो ज्यादा बेहतर पिक्चर पोर्ट्रे कर सकेंगे? देखिए, ये बहुत पीसीबी का बहुत बड़ा सेटअप है और क्रिकेट इतने वास्ट एरियाज में खेली जाती है कि इंसान खुद कुछ नहीं, अकेले हर चीज अगर चाहे तो शायद नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो जरूर आई एम श्योर इट मस्ट बी इन द पाइपलाइन। जो उनके ज़हन में अभी इस वक्त टाइम इतना कम था, बात चीजें अनफोर्सीन होती हैं, जिस तरह टूर कुछ टीमें वापस चली गई या कोई मिसहैप हो गया या कोविड के टेस्ट ज्यादा आ गए, ये आपके हाथ में नहीं है। ये चीजें कुदरत की तरफ से बाज़ दफा हो जाती हैं। तो इसमें इसको ये समझ लें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें एक तरह से। मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें आपको टाइम भी मिल गया आगे, और क्या चीजें हर्डल्स हैं उसको पहले से ओवरकम करने के लिए। जिस तरह होटल्स की आपने पिछले सवाल में बात की थी, बहुत अच्छा आइडिया है कि उस तरह प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स कंफर्ट जोन में भी रहेंगे और उनको ज्यादा कोई एक दफा वंस दे गेट इनटू अ होटल और फिर वहां से सिर्फ इन एंड आउट टू द ग्राउंड वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जो कि होगा। तो वो ये चीजें बहुत पाकिस्तान के फेवर में, प्लस में जाएंगी, पॉजिटिव्स में जाएंगी, जो बहुत अच्छा साइन है। लेकिन बात यह है कि ऑफ कोर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, आप एक अपना वो रमीज का जो भी एक्सपीरियंस है वो अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन और ये एक और बात भी है ना, एक और बात भी है कि अपना होटल होगा तो कोई भी आधी रात को निकालेगा भी नहीं ना होटल से। हाँ, कुछ शायद ऐसा भी है, वो मैंने सुना था ऐसा कुछ मिसहैप हुआ। लेकिन बात ये है कि जरूर कुछ माइंड्स जो बेस्ट ऑफ माइंड्स हैं, हर सिटी के अपने अपने इंट्रिकेसीज हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जरूर डिस्कस कर लेने में कोई बुराई नहीं है। जो चीजें अच्छी लगे वो ग्रैस्प करें, उनको हासिल अपनो उसको कैरी ऑन करने की कोशिश करें और अमेंडमेंट लाके उसको थोड़ा सा और पॉलिश करके। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कम नहीं हो जाता। ठीक है शेख भाई, अब जरा वक्त मेरे पास थोड़ा सा महदूद है, कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं रिजवान और बाबर आजम का जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता मेरे नज़र आ रहा है और एक अच्छा जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो और अच्छी फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान को इब्तिदा में फराहम कर देता है। नासिर जमशेद का जब जिक्र होता है तो थोड़ा सा आपकी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात की जाती है कि जी शेख मोहम्मद साहब, मोइन खान साहब की जो सिलेक्शन कमेटी थी वो नासिर जमशेद को वर्ल्ड कप खिला गई, लेकिन साथ साथ रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि रिजवान को मुझे याद है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक का आदमी हूँ, तो मुझे याद है कि रिजवान को सबसे पहले आप ही लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप की जो टीम बन रही थी वहाँ पीसी होटल में, वहाँ उसकी वो हुई थी मीटिंग और 8-10 इवन हारून रशीद साहब वाज टेकिंग द मिनट्स डाउन और वो भी थे, तमाम पूरी वो थी हमारी सिलेक्शन कमेटी, मोइन जिसको हेड कर रहे थे, और उसके अलावा मिसबा और वकार यूनुस भी थे। तो मैंने इसमें यही कहा था कि कीपर तो सरफराज उस वक्त एस कीपर आपके पास थे, लेकिन मेरा उस मीटिंग में यही कहना था कि सबसे अच्छा पाकिस्तान में इस वक्त फास्ट बॉलिंग को, जो कि हुक और पुल और फास्ट बॉलिंग को करेक्ट खेलता है, वो रिजवान के बारे में मैं बात कर रहा था। और स्पिनर्स को बहुत अच्छा फुटवर्क के साथ खेलता है। बहुत से प्लेयर्स अच्छे जरूर होते हैं लेकिन अपनी क्रीज में रह के खेलना चाहते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं वो क्रीज को यूज करते हैं, आगे भी जाके खेलते हैं और पीछे भी खेलते हैं। तो वो और सिंगल डबल्स लेने की एबिलिटी भी, ये नहीं कि सिर्फ मार के, जैसे फखर का एक स्टाइल है कि ज्यादा बड़े शॉट मारते हैं या नहीं मारते इस तरह। तो ये चीजें मैंने पॉइंट आउट की थी कि रिजवान में ये सारी क्वालिटीज हैं और इसको आपको लेना चाहिए। अच्छा, रिजवान की तो आपने बात की, लेकिन अब आपके अंडर में मैंने रिजवान को भी कहा था, बाय द वे, जब रिजवान को भी कहा था, जब वो सिलेक्शन इवेंचुअली नहीं हो सकी तो मैंने उसको जाके कहा था, इत्तेफाक से मुझे स्टेडियम के बाहर मिले तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये सारी चीजें मैंने बोली और लेकिन ये कि नहीं हो सका, बहुत कोशिश की, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम
तुम यू विल ओवरकम दिस और तुम बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाओगे। ये मेरे खुद अल्फाज थे उसी दिन जिस दिन ये मीटिंग खत्म हुई। ठीक है, अच्छा रिजवान के लिए तो आपने बात की, ये खबरें कुछ लोगों लेकिन एट द सेम टाइम मिसबा को बाद में क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने 2 साल के बाद उनको खिलाते रहे और फिर वो जरूर बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो गए माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने उससे इत्तेफाक की बात है कि 2 साल पहले ये चीज इन बिटवीन द लाइंस रीड करके मैंने कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन शोएब भाई, रिजवान की तो आपने बड़ी तफसील से बता दिया, लेकिन अभी आपके अंडर में पीआईए में, आपके मैनेजमेंट के अंडर में सरफराज खेलें, सरफराज का आपको क्या मसला नजर आता है? क्योंकि कल मेरे साथ मौजूद है अतीक उज़्ज़मा जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग कोच थे। उन्होंने कल एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक वो NHPC में रहें, जब तक उस वक्त तक उन्होंने सरफराज और रिजवान की उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो किस तरह फिर सरफराज की कीपिंग में बेहतरी आएगी जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग कोच के पास ही उनको नहीं भेजा गया? देखिए, जरूरी विकेट कीपिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आप वहां वो प्लेयर जाते हैं, चाहे वो बैटिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग के लिए, या तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं या फिर कोई चीज की कमी हो तो वो आप वहां जाते हैं उसको वो चीज को सीखने के लिए। चाहे प्लेयर कोई भी हो, आप अगर कोई चीज की कमी हो रही है, डाइविंग की प्रॉब्लम आ रही है या गैदर करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाते हैं। अगर वो तो रेगुलर खेल रहे थे और क्या कहते हैं दोनों रिजवान और ये सरफराज, तो मोस्ट लाइकली बोर्ड ने भी ये नहीं कहा होगा और उन्होंने खुद ने भी फील नहीं किया होगा अनटिल अनलेस उनका कोच कहता कि तुम्हें ये कमी फील हो रही है, तुम वहाँ अकेडमी में जाके इस चीज को ओवरकम करो, कोशिश करो। उन्होंने देखा होगा कि यह हर चीज सही जा रही है, तो फिर इसमें कोई जरूरी नहीं है आपको नहीं लगता कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट से ज्यादा इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट था? वही रिस्पेक्ट है जो ये एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं सरफराज के मामले में और सीनियर प्लेयर्स के भी मामले में, और यही एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं इंडिया में। अगर हम पड़ोसी मुल्क में देखते हैं तो विराट कोहली के मामले में, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ये मिसिंग है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में? जब सरफराज इंडक्ट हुआ था, जिस टाइम पे टीम का जो मोरल था वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आया हुआ था और टीम के अंदर यूनिटी नहीं थी और वो तमाम चीजें। प्लेयर तो 11 प्लेयर ही जितवाते हैं, कोई टूर्नामेंट हो या कुछ, हर एक का इनपुट अपना इन अ बिग वे और अ स्मॉलर वे, एवरी बिट काउंट्स। एक चीज, सिर्फ एक आदमी चैंपियन ट्रॉफी नहीं जिता सकता, एक आदमी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता या इस किस्म की बात यह है कि जहां फर्क कहाँ आया, फर्क वहां आया जब आप जब मिसबा के साथ आप जब टीम में थे और प्लेइंग मेंबर थे, तो उस वक्त जो एम्फेसिस थे वो सरफराज से हटके टुवर्ड्स रिजवान होते जा रहे थे, बिकॉज ही वाज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ मिसबा और उनकी टीम से भी शायद खेलते थे। तो उसमें उन्होंने जरूर वो चीज, ये तो पता तो नहीं था ना कि वो अच्छा करेंगे बुरा, ऐसा नहीं है। वो 1-2 साल रिजवान ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन ही वाज अ ग्रेट प्लेयर फ्रॉम द वर्ड गो, व्हाट आई हैड सीन ऑफ हिम। तो उस लिहाज से उसने इवेंचुअली अच्छा किया, लेकिन बाज दफा जगह आपको क्रिएट कराई जाती है किसी प्लेयर को इंडक्ट करने का, और किसी को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट के कैप्टनसी से हटाया भी जा सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं, और ये सिर्फ जब चीजें होती हैं कि जब वक्त बड़ा महदूद है, आखिरी सवाल गवर्न कर रहे हो, आप डिक्टेट कर रहे हो, बोर्ड में जब ऐसे हल्के लोग बैठे हो तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा शोएब भाई, आखिरी सवाल है कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब दे नहीं सकता कि इस वक्त इंग्लैंड के बैट्समैन को प्रॉब्लम क्या है एशियंस में? जिस तरह से हम देख रहे हैं क्लीन स्वीप हो गया इंग्लैंड को, इंग्लैंड के बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि खेलने से ज्यादा बॉल को छोड़ना आना चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है इस वक्त इंग्लैंड की टीम में? नहीं, इंग्लैंड में देखिए टेक्निकल एबिलिटी के वो तमाम प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो सॉइल है वो बहुत हार्ड होता है और वहाँ आपको उसमें बहुत, जिस तरह इंग्लिश कंडीशन में होता है या न्यूजीलैंड में होता है जहाँ बॉल सीम कर रहा हो, वहाँ तो आपको एक आइडिया होता है।
और उसमें आप अप्लाई करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहाँ आपको हरिडली शॉट खेलना पड़ता है और आपको शॉट्स खेलते भी रहना पड़ता है, एंड येट एट द सेम टाइम आप जैसे इंडिया पाकिस्तान में बॉल छोड़ के खेले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं और फिर एक चौका मार दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह नहीं होता, आपको जो शॉट मिलता है आपको पूरा शॉट खेलना पड़ता है और फर्म अथॉरिटी के साथ खेलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो लैकनेस भी नजर आई और मेंटली भी स्विच्ड ऑफ नजर आए कि एज इफ the Australians are far superior than the Englishmen, or they had no answer to the Australian bowling. तो वो चीज उनके दिल दिमाग में थी और वो जिस तरह 68 रन पे पूरी टीम आउट हो गई और ये तमाम चीजें ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़े से क्रैक्स ओपन हो जाते हैं, हालांकि वो तो चौथे पांचवें दिन होते हैं, यहाँ तो जल्दी देखने में आया टीमें आउट हो गई। लेकिन बात यह कि अथॉरिटी जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, देखिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का गेम ऑफ प्ले देखें, उनका स्ट्रोक ऑफ प्ले देखें, कौन सी बॉल के ऊपर वो ज्यादा शॉट अथॉरिटी से मारते हैं, कौन सी बॉल के ऊपर बच रहे होते हैं, एक एवरेज निकालें और वहां से आपको खुद किताब आपको बता देगी जो लिखा हुआ होगा आपने देखने के बाद कि क्या किस तरह वहां का बिहेवियर, वहां के प्लेयर क्यों सक्सेसफुल होते हैं, वो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब मोहम्मद साहब, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। बड़ी हमेशा से जो आपके साथ गुफ्तगू है वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है और आज भी जो है बड़ी एक अच्छी आपके साथ जो है गुफ्तगू रही, बड़ी अच्छी आपके साथ नशिस्त रही। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको हम ज़हमत और दावत देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।